हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉन्टेड ब्लैक स्टोरीज में। मेरा नाम राकेश है। मैं जलंधर का रहने वाला हूँ। कुछ महीने पहले मुझे अपना पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने शिमले जाना पड़ा था। मैंने रात गुजारने के लिए एक होटल में रूम बुक कर लिया। वह होटल मेरे एग्ज़ाम सेंटर के बिल्कुल पास में ही पड़ता था, इसलिए बिना कुछ देखे मैंने जल्दी से वह बुक कर दिया। मैं जब उस होटल में जा रहा था तो मेरे ऑटो वाले ने मुझे कहा कि साहब, ये होटल ठीक नहीं है, कहीं और रुक जाओ। लेकिन अब इतनी रात को मैं और कहाँ जाता। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और होटल में चला गया। होटल दिखने में बहुत ही पुराना था। कुछ देर तक मैं होटल में घूमा और 10 बजे मैं डिनर करने के बाद सो गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। सर्दियों का मौसम था। मैं कंबल ओढ़कर बेड पर लेटा रहा। रात के 1 बजे अचानक से रूम में लगा फैन अपने आप घूमने लगा। मैंने उठकर स्विच ऑफ कर दिया। कुछ देर बाद फैन फिर से चल गया। अब मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि रूम में मेरे अलावा कोई नहीं था। रूम भी अंदर से लॉक था। मैं चुपचाप कंबल के अंदर लेटा रहा। कंबल के नीचे से थोड़ा उठाकर मैंने देखने की एक जगह बनाई। मैंने देखा एक लड़की स्विच बोर्ड के पास खड़ी थी, मुझे देख रही थी। उसका मुंह तो मुझे ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। वो मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे बेड से 2 फुट की दूरी तक ही आ पाती थी। उसके बाद उसे जोर से झटका लगता था और वो पीछे हट जाती थी। 3-4 मिनट बाद वो वहां से गायब हो गई। मैं भी डरा हुआ सो गया। सुबह जल्दी उठकर एग्ज़ाम देने चला गया। आते हुए जब मैंने होटल से अपना सामान लेने के लिए गया तो मैंने यह सब घटना वहाँ पर रूम वेटर से बताई। तो उस रूम वेटर ने कहा कि वो लड़की इसी होटल में खाना बनाने का काम किया करती थी। एक दिन वो अपने घर वालों के साथ घूमने गई थी। उसके और उसके परिवार वालों का रोड एक्सीडेंट हो गया। उसके घर वालों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन वो लड़की बच चुकी थी। उसके दोनों हाथ पैरों पे बहुत चोटें लगी थी। दोनों हाथ पैर बहुत जख्मी हो चुके थे। हाथ पैर पर ज़्यादा चोट लगने के कारण डॉक्टरों को उसके हाथ काटने पड़े। उसके बाद वह बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। होटल के मैनेजर ने उस पर तरस खाकर उसे होटल का एक रूम दे दिया। वह रोज रूम में बैठी रोती रहती थी। एक दिन एक आदमी ने होटल में रूम लिया था। उसकी नज़र उस लड़की पे थी और उसने रात को उस लड़की का रेप कर दिया। रेप करने के बाद उसने उस लड़की को मारकर वहीं पर दफनाकर भाग गया। तभी से उस लड़की का भूत उस कमरे में रहता है और जो कोई भी उस रूम में जाता है वह उसे मार देती है। वेटर बोला, हमने आपका दूसरा रूम बुक किया था।
लेकिन मैं जल्दबाजी में आपका सामान इस गलत कमरे में ले आया। आपकी किस्मत अच्छी है जो आप बच गए। मुझे आज भी वो लड़की सपने में दिखाई देती है। शायद उस दिन मेरे गले में जो ताबीज था उसी ने मेरी रक्षा की होगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हॉन्टेड ब्लैक स्टोरीज को ऐसी ही भूतिया और डरावनी कहानियों के लिए। लाइक करें अगर आपको यह कहानी पसंद आई।